सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पास स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, उस शुद्धात्मा को दिखा रहा है, उस अनुभव को दिखा रहा है, उस अनुभव की दशा को बता रहा है। ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। 46 नंबर की गाथा पर चर्चा चल रही है हमारी। 46 नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। आविद्धान पुद्गल द्रव्यम, योऽभिनन्दति तस्य तत्, ना जातु जंतु सामीप्यम, चतुर्गतिषु मुच्यति। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी? ये म्यूट कर लें आप जरा। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि जो अविद्वान पुरुष पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता है, उस बेचारे जीव को वह शरीर 4 गतियों में नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता है, चतुर्गति भ्रमण कराता है। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे आविद्वान पे और पुद्गल द्रव्य को अभिनंदने पर। उसमें बात चल रही थी श्रद्धा की और चारित्र की। उस पर जो प्रकरण आया था, उस पर किस किस ने विचार किया? जो कल बात आई थी, किस किस ने विचार किया उस पर, और क्या विचार किया? बताएं। विचार किया कि नहीं किया? पहला प्रश्न तो यही है, विचार किया कि नहीं किया। किसी का कोई रिप्लाई नहीं? नहीं किया हमने, तो नहीं किया कुछ भी, देखी ना। बाकी सब ने? मतलब किसी ने विचार नहीं किया? मीन्स कोई व्यापारी जब अपने भीट खाते संभालता है और उसमें कहीं चूक होती है, तो वो शांति से सो जाता है क्या? आप सबने विचार नहीं किया, इसका क्या मतलब है? कि आप कुछ गरज ही नहीं है उस चीज को समझने की, उस चीज पर विचार करने की। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस चीज को हम समझे या ना समझे। क्योंकि बात समझ में किसी के सुनाने से नहीं आती, सुनने से नहीं आती, विचार करने से आती है। और हम विचार ही नहीं कर रहे हैं यदि,
तो फिर तो जो आचार्यों ने कहा है, जो पंडित टोडरमल जी ने रेफरेंस दिया है कि हे मूर्ख, तू शब्द और अर्थ में संतुष्ट हो रहा है, कणों को छोड़कर भूसी को टूस कूट रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। हम विचार करके देखें कहीं हम शब्द और अर्थ में संतुष्ट तो नहीं हो रहे। विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, यह आपको पता है उत्तर उसका। यदि विचार नहीं किया इसका अर्थ है कि आपको उत्तर पता है उसका। तो मैं आपसे उत्तर जानना चाह रहा हूं कि वहां पर क्या उत्तर आना चाहिए, बताएं आप। अरे प्रताप अंकल जी है नहीं है इसलिए। तो बात तो शंका एक की हो सकती है, लेकिन शंका का समाधान आपको आपके पास है। यदि नहीं है, आपने विचार नहीं किया, इसका अर्थ है कि आपके पास शंका का समाधान है। तो मैं पिता पंकज जी नहीं है, लेकिन शंका जो आई थी उसका समाधान बाकी सब पे तो होगा। तो मैं समाधान पूछ रहा हूँ शंका का, कि क्या समाधान है उस शंका का। मैं हम विचार करके देखें कि हम सुनने तक ही संतुष्ट हो रहे हैं क्या, कि हमने सुन लिया और काम हो गया। सुनने से काम हो जाएगा? अरे स्वाध्याय के 5 अंक कहें, 5 अंक के बिना स्वाध्याय पूरा होता ही नहीं है। हम स्वाध्याय कहाँ हो रहा है हमारा पूरा? जब तक अनुप्रेक्षा नहीं होगी, जब तक आमनाएं नहीं होगी, तब तक स्वाध्याय कैसे होगा पूरा? और अनुप्रेक्षा, आमनाएं, प्रच्छना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, ये सब तो विचार करने पे होगा। ये बिना विचार के नहीं हो सकता। विचार करना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं। मैं बात करता हूँ उस पर जो कल बात आई थी। देखो, जिनागम में 14 गुण स्थान कहे हैं, लेकिन 14 गुण स्थानों में एक चौथे नंबर का गुण स्थान जो है, उसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। और ये चौथा गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जिसको प्राप्त करना बहुत सरल है। क्या कह रहा हूं मैं? चौथा गुण स्थान 14 गुण स्थानों में एक ऐसा गुण स्थान है जिसको प्राप्त करना सबसे सरल कार्य है, और उसको समझना और समझाना सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले जीव की अवस्था हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने एक इमेज बनाई हुई है, हमने एक मेंटिलिटी सेट की हुई है अपने माइंड में। हमने चौथे गुण स्थान वाले को 14वां गुण स्थान वाला समझ लिया है। हमने क्या समझ लिया? चौथे गुण, 14वां तो चलो दूर की बात हो जाएगी। हमने छठवां सातवां जैसा समझ लिया चौथे गुण स्थान वाले को, कि उसने आत्मा को जान लिया तो उसकी दशा बिल्कुल छठवें सातवें जैसी हो जानी चाहिए। वो बिल्कुल उदासीन हो जाना चाहिए जग से, जग से बिल्कुल वैराग्यमय हो जाना चाहिए। उसका जग में कोई राग आदि नहीं होना चाहिए जग में। हमने ये दशा बनाई हुई है, लेकिन ये दशा गलत है। ये चौथे गुण स्थान की अवस्था नहीं है जिसको हमने चौथे गुण स्थान की अवस्था समझा हुआ है। मैंने विचार की बात भी इसीलिए कही है। लगभग 15 दिन पहले मैंने ये वाली बात कही थी 11 तारीख के प्रवचन में, कि मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि जीव की क्रिया में रंच मात्र भी अंतर नहीं होता। उस दिन आप सबने हाँ की थी। उस दिन मैंने ये कहा था 11 तारीख की, आप देख लेना डेट में निकाल के, 11 तारीख की ही है, दीपावली से एक दिन पहले की। उस दिन जब ये प्रश्न आया था कि सम्य दृष्टि चक्र कैसे चला सकता है, उस प्रश्न पे चर्चा हुई थी। तब मैंने ये कहा था मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि की क्रिया में सम्य दृष्टि तो चौथे गुण स्थान वाले की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि की क्रिया में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, मात्र श्रद्धा में अंतर है। और हम क्रिया के आधार पर देखना चाहते हैं चौथे गुण स्थान वाले को कैसे दिखेगा। वो असंयमी है, चारित्र नहीं है उसका। चारित्र 5वें गुण स्थान से आएगा, संयम 5वें गुण स्थान से आएगा।
और हम चारित्र के आधार से ही चौथे गुण स्थान वाले का निर्णय करना चाहते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी हमको चेंज करनी पड़ेगी। हमने एक सम्य दृष्टि को पता नहीं क्या समझ रखा है, हमने एक आत्मा के अनुभव को क्या समझ रखा है, हमने आत्मा के अनुभव को कि आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हमको लग रहा है कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, कि जो भी चेंज होगा वो सब श्रद्धा में होगा। चारित्र में कुछ भी चेंज नहीं होगा। चौथे गुण स्थान में कुछ भी चेंज नहीं होगा। चारित्र में, चौथे गुण स्थान में क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा वो श्रद्धा में होगा। उसकी श्रद्धा सुधरी है, चारित्र नहीं सुधरा है उसका अभी। चौथे गुण स्थान वाले की श्रद्धा सुधरी है, चारित्र नहीं सुधरा है। चारित्र तो धीरे धीरे सुधरेगा। ये श्रद्धा और चारित्र का स्वभाव है। श्रद्धा एक साथ सुधरती है और श्रद्धा चारित्र धीरे धीरे सुधरता है। हमको लगता है कि आत्मा का अनुभव किया तो चारित्र तुरंत सुधर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले की ऐसी दशा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। चौथे गुण स्थान वाले की अवस्था में विचार करके देखें। पिता पंकज जी अभी नहीं आएगी अभी भी? अब अगले 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 ग्रंथ के समय मुझे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे पहले, तब स्वाध्याय स्टार्ट होगा अगले ग्रंथ का। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप चलाना चाहते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था, कल तो ये कह दिया कि गड्ढा बनने के लिए खाता है वो तो। अब मेरा प्रश्न है, राजा आदिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ था? नीलांजना की मृत्यु हुई थी तो प्रसंग था, ठीक है। अब राजा आदिनाथ नीलांजना का नृत्य देख रहे थे तो कैसे देख रहे थे? उदासीन होकर, दुखी होकर कैसे देख रहे थे नीलांजना का नृत्य? विचार करके बताएं आप मुझे कि राजा आदिनाथ नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? जैसे राजा लोग देखते हैं इच्छा से अपने। तो उनको वहां ऐसा दुखी हो रहे हैं वो नृत्य देखने में, उदासीन हो रहे हैं कि आनंद आ रहा है, कि क्या हो रहा है उनको वहां पर? आनंद आ रहा था। तो यहाँ आप कह रहे हो कि आनंद आ रहा है, यहाँ पे आपको नृत्य देखने में आनंद स्वीकार है, और भोजन करने में चटकारे लेके भोजन लें, वो आनंद कर लेके भोजन करें तो आपको नहीं, स्वीकार नहीं है। आ भोजन गए तो हैं अंकल जी, करेगा, पिता समय पंकज जी दृष्टि आ गए भोजन हैं। तो करेगा उसके। हाँ, ऐसे नहीं है पिता भोजन पंकज जी आ गए हैं। तो पिता पंकज चटकारे जी से नहीं थे। तो हूँ, हाँ, कोई चीज की इच्छा तो उसकी पिता पंकज जी आ गए हैं शायद। नहीं, अभी नहीं आए। नहीं, ज्वाइनिंग, हाँ आ गए हैं। हाँ आ गए भैया, आ गए। हाँ प्रताप अंकल जी, आपने क्या विचार किया कल की शंका पे? हेलो। हेलो। मैं तो हाँ आनंद का अर्थ है, सुखी हाँ, लग रहा है। क्या? आनंद का अर्थ सुखी लग रहा है, सुख। नहीं, विचार क्या किया आपने? ये तो कल भी लग रहा था आपको, क्लास के वही समय भी विचार लग रहा था किया, आपको ये तो। उसके बाद यही आपने ना, विचार क्या किया? यही विचार किया कि एक ही अर्थ है। वीडियो ये खोला तो था वीडियो। ये तो आपको पता था ना पहले से ही, प्रेस पे क्या विचार किया? विचार करने पर तो कुछ अलग आना चाहिए। आपने नहीं किसी आया, उस ग्रंथ का आधार लिया हो, किसी अनुयोग का आधार लिया हो नहीं विचार करने देखा। के लिए, तो ये विचार नहीं है आपका। ये इसको विचार नहीं कह सकते हम कि आपने विचार किया। और बिना हाँ, विचार किए स्वाध्याय पूरा नहीं होता है। बस बिना सही। विचार के काम नहीं चलता है। ये तो ठीक है, हमारी मैंने कमी है, हम विचार नहीं करते, खाली क्लास सुन लेते हैं, उसके बाद हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने कमी। कहा है, मूर्ख कहा है उनको। हाँ, हम शब्द और अर्थ में मूर्ख संतुष्ट ही हैं हैं हम। हम, तभी तो। शब्द और अर्थ में और विचार करना, मतलब उसको गलत वे मत लेना, मेरी बात को गलत वे मत लेना। नहीं नहीं, विचार ऐसा ही करना हम कर बात है, क्या रहे हैं कमी वास्तव है में। हमारी ये तो। हाँ, मैं अभी विषय पे चलता हूँ। अभी बात मैंने काफी सारी कर दी है, उसको तो आपको सुनना पड़ेगा बाद में। अब मेरा प्रश्न है, वो प्रश्न दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि राजा आदिनाथ नीलांजना का नृत्य कैसे देख रहे थे? दुखी होकर, उदास होकर कैसे देख रहे थे नृत्य नीलांजना का? समान भाव से। कैसा समान भाव? क्या न तो समान वो भाव था उनका? वैसे सम्यक दृष्टि थे, वो तो जानते थे उस चीज को, जो वस्तु स्थिति को मैं जानते मैं थे, वही उसके मैं स्वरूप वही को पूछना जानते थे। चाह रहा हूँ। बस सम्य दृष्टि, मैंने उदाहरण सम्य दृष्टि का ही लिया है।
वस्तु स्वरूप को प्रमाण जानते के थे वो। आधार से ही बात बता रहा हूँ आपको। ये आप तो मुझे ये बताइए, राजा आदिनाथ नीलांजना का नृत्य देख कैसे रहे थे? तो वस्तु स्वरूप ऐसा है क्या वस्तु स्वरूप ऐसा है? कि भाई जिसको नीलांजना का नृत्य हो रहा है तो जिसको नीलांजना का जो है कि जाना है जाएगी, तो अरे जिसको आना है जाने वो जाने आएगी। ना जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, नीलांजना जाएगी कि आएगी। नहीं मेरा आनंद प्रश्न बहुत सिंपल है। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। राजा आदिनाथ नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, ये बात तो पता है, बिल्कुल ये तो पक्की है। तो देख कैसे रहे थे वो? दुखी होकर? नहीं, नीलांजना नृत्य नहीं देखना चाहिए मुझे। नहीं। उदासीन होकर कैसे देख रहे थे नीलांजना का नृत्य वो? आनंद पूर्वक ही देख रहे थे। मुझे बताइए, क्या क्या विचार करो। चलो राधा आदिनाथ के भव पे विचार करना, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। राजकुमार नेमिनाथ राजुल को बिहाने जा रहे थे, कैसे जा रहे होंगे? उदासीन होकर, दुखी होकर कैसे जा रहे होंगे वो? कि नहीं, मुझे इसमें सुख नहीं लग रहा है, इसमें सुख नहीं है, मैं तो शादी के लिए हाँ भी कैसे की होगी उन्होंने, और बारात में कैसे जा रहे होंगे? बताओ ओम प्रकाश भाई साहब। वो भी लेट आए, उनको मैंने पहले जो बोल दिया वो तो आज सुना ही नहीं किसी ने। हाँ जिन्होंने नहीं सुना वो तो जवाब दे नहीं पाएंगे उसका सही से। ये हम विचार करके देखें। शादी के लिए ही जा रहे थे, जाने को तो जा कैसे रहे थे? दुखी होके जा रहे थे क्या? उदासीन होके जा रहे थे? जब नहीं से ऐसे उदासीन थे वो वहां पे, नहीं, कैसे जा रहे थे? जैसे बाकी जाते हैं वैसे ही जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? ऐसे ही जा रहे थे, उनको ऐसे ही जा उल्लास रहे नहीं था थे। जाने का? उनको शादी का उल्लास नहीं था, आनंद नहीं था उनको शादी में जाने का? कि दुखी होके जा रहे थे वो, कि मैं नहीं तो तो रथ में नहीं चढ़ रहा हूँ, मैं तो उदासीन हूँ, ऐसे जा रहे थे क्या वो? नहीं। विचार करना। तीसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। रामचंद्र जी लक्ष्मण के शरीर को 6 महीने तक ढोते रहे। क्यों ढोते रहे? उनको पता नहीं था कि इसमें सुख नहीं है, ये राग करना बेकार है? क्यों 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 ढोते रहे वो? उनको 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 राग नहीं था उनको? और उनका राग तो नहीं करना चाहिए, वो जानते नहीं थे पर है ये, सम्यक दृष्टि नहीं थे रामचंद्र जी। राग था। तो राग था ना, मैं वही कह रहा हूँ। राग था ना, कैसा राग था वो? तो वो नहीं जानते थे कि पर है, इसमें सुख नहीं है, फिर राग क्यों कर रहे थे? मेरा प्रश्न तो ये है। चारित्र मोहिनी की कमी। तो यहाँ आपको राग में चारित्र मोह लग रहा है, वहां आनंद में आपको लग रहा है कि आनंद क्यों मान रहे हैं? नैमिना भगवान आनंद क्यों मान रहे थे? मिथ्या दृष्टि थे क्या वो? राजकुमार नैमिना मिथ्या दृष्टि थे। दीक्षा लेने के बाद सम्यक दृष्टि हुए होंगे वो। नहीं, उस समय सम्यक दृष्टि नहीं थे वो। सम्यक उस समय तो दृष्टि आनंद मान रहे थे वो। थी, सम्यक दृष्टि थी। नहीं, उस समय वो आनंद मान रहे थे, आनंद तो नहीं मान सकते। आनंद मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है। राजा देखिए, आदिनाथ मिथ्या दृष्टि थे। वो नीलांजना नृत्य में आनंद नहीं मान रहे थे, वो आनंद मान रहे थे। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए उनको। जैसे मिथ्या दृष्टि को राग होता है उसमें ऐसे आनंद सम्यक मानता दृष्टि। है, ऐसे समी दृष्टि को राग होता है उसमें आनंद नहीं मानता है। उसमें वो हाँ तो मेरा प्रश्न ये है, वो आनंद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा या वैसा। हमने एक जो कहा था, हमने ये मेंटेलिटी सेट है हमारी। मैंने स्टार्टिंग में नहीं जो कहा, हमारी एक मेंटेलिटी सेट है। हमने सम्यक चौथे गुण स्थान वाले को सातवां गुण स्थान वाला समझा हुआ है, कि चौथा गुण हम्म स्थान वाले की दशा तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, वैराग्य चित्त वाली, और बिल्कुल जग से उदासीन, जग से बैरागी, ऐसा होना चाहिए चौथे गुण स्थान वाला। हमने चौथे गुण स्थान नहीं वाले को ये समझा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं है। चार बुद्धियों का भाव है, बस में दृष्टि चौथे गुस्तान वाली को चार बुद्धियों का भाव है। पर में एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममत्व बुद्धि का भाव है। तो वही है। तो मेरा प्रश्न तो जैसे ये है, जैसे आपने कहा नहीं। गड्ढा, आपने कल कहा था गड्ढा बनने के लिए खाता है वो, तो हाँ। ठीक है, ये हमने सुना हुआ है, मेंटिलिटी है हमारी सेट, कि हमने हम्म गड्ढा बनने के लिए खाता है। चलो, भोजन तो गड्ढा बनने के लिए खा रहा था। नीलांजना का नृत्य किस लिए देख रहे थे वो? कौन सा गड्ढा बह रहे थे नीलांजना का नृत्य देख के? और वो शादी के लिए उल्लास पूर्वक जाके कौन सा गड्ढा बह रहे थे अपना? बताइए आप मुझे। आनंद के लिए भोग रहे थे क्या? ये हमारी मेंटिलिटी है। उनको आनंद नहीं आ रहा था क्या वहां पे? ऐसे बिना आनंद के उदासीन होके जा रहे थे, दुखी होके जा रहे थे क्या? विषयों का जो आनंद होता है और एक सामान्य देखने में आनंद होता है, उसमें अंतर है या नहीं? अरे, अंतर तो होता ही है मैंने ना। अभी कहा था स्टार्टिंग में, और मैंने आज ही नहीं, मैंने अभी इसलिए कहा था, विचार वाली बात मैंने इसलिए की है कि विचार नहीं करते हैं आप।
मैंने 11 तारीख की क्लास में एक बात कही थी कि मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि की क्रिया में रंच मात्र भी अंतर नहीं होता है। उस दिन आप सबने हाँ भरी थी। हाँ, नहीं होता है। उस दिन आपने हाँ क्यों भरी थी? फिर क्रिया क्रिया में क्रिया में अंतर नहीं है ना, अंतर होता है, क्रिया पर में अंतर मान्यता नहीं में है। अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि भी आनंद मानता में पूर्वक अंतर भोजन है। कर रहा मान्यता है। में अंतर होता है, क्रिया में अंतर नहीं होता है। मानता में अंतर मैं होता है। मैं बात वही आप कह रहा कैसे हूँ, कैसे करते मिथ्या हैं? दृष्टि भी आनंद पूर्वक भोजन कर रहा है, सम्य दृष्टि भी आनंद पूर्वक भोजन कर रहा है, लेकिन बिल्कुल। आनंद पूर्वक भोजन करने के काल में भी श्रद्धा में यह है कि भोजन में सुख नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा है नहीं ना? है कि उदासीन होके दुखी होके भोजन करेगा वो। हम्म हमने समता का अर्थ भी उल्टा लिया हुआ है। हमें ना समता को जानते हैं, ना चौथे गुण स्थान को जानते हैं। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में भी कहा था, 14 गुण स्थानों में चौथा गुण स्थान एक ऐसा गुण स्थान है जिसको प्राप्त करना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको समझना और समझाना सबसे कठिन कार्य है। चौथे गुण स्थान को समझना और समझाना, क्योंकि हमको लगता है कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, वो तो वैराग्य चित्त हो जाएगा आत्मा को जानने के बाद, कि ये आनंद का चारित्र के कारण है। किसके कारण है? महाराज दिखाते हैं। जो आनंद चारित्र गुण की पर्याय है, पर्याय है किसकी आनंद। किसकी है आनंद पर्याय? आनंद तो चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र तो है ही नहीं ना चौथे गुण स्थान में, तो हम कैसे कहें कि आनंद नहीं हो सकता उनको? चारित्र हो गया क्या उनको प्रकट? तो अब हम कैसे 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 अनुमान लगाएं? इसलिए मैंने कहा, चौथे गुण स्थान को समझना और समझाना बहुत कठिन कार्य है। छठे सातवें को समझाना बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन चौथे को समझना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए पंडित टोडरमल जी का स्मरण आता है इस प्रसंग में। पंडित टोडरमल जी ने कहा कि भरत चक्रवर्ती के भी विषय कसायों की प्रवृत्ति पाई जाती थी, लेकिन किस प्रकार पाई जाती थी वो समझाएंगे। शायद वो समझा देते तो चौथा गुणस्थान समझना बहुत आसान हो जाता हमारे लिए, लेकिन समझा नहीं पाए। प्रवृत्ति प्रवृत्ति कैसे पाई जा रही है? विषयों में प्रवृत्ति पाई जा रही है। 96,000 रानियों का भोग दुखी होकर करते थे क्या? वो भोग दुखी होकर भोग करते थे, उदासीन होकर भोग करते थे। कौन सा कार्य? वो युद्ध करने जा रहे हैं, दुखी होके जा रहे हैं, उदासीन होके जा रहे हैं युद्ध करने। और वो रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध कर रहे थे, दुखी होके कि नहीं, मारना तो गलत है, मारने से कुछ होता नहीं है, और ये नहीं होता है, दुखी होके बाणों को छोड़ रहे थे क्या वो रामचंद्र जी? दुखी होके उदासीन होके कैसे छोड़ रहे थे बाणों को? किस प्रकार छोड़ रहे थे बाणों को वो? मुझे आप किसी एक व्यक्ति की दशा तो बताओ, किस प्रकार से छोड़ रहे थे वो बाणों को? नहीं, पंडित जी क्लियर हो गया। आप जो कह रहे हैं क्लियर हो गया। आनंद पूर्व नहीं होता, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। ये तो बात बिल्कुल हाँ, सही है। सुख बुद्धि नहीं है उसमें, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं, आनंद पूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए इसको। नहीं नहीं सम्य नहीं दृष्टि जीव है, तो आनंद पूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए इसको, दुखी होकर उदासीन होकर करना चाहिए। कि वो अभिनंदता नहीं है, वो भोजन को अभिनंदता नहीं है। आनंद पूर्वक खाता है, लेकिन अभिनंदता नहीं है, श्रद्धता नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले की मात्र और मात्र श्रद्धा सुधरी है, चारित्र नहीं सुधरा है। चारित्र सुधरेगा, चारित्र सुधरा नहीं है। ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा हो और हम कहें चोर नहीं है? संभव है ऐसा? नहीं, मैं संभव यूं है कह रहा हूँ कि भाई उपयोग में तो उस समय नहीं है सम्यक दर्शन, और लब्धि में तो है। लब्धि ऐसा कहेंगे क्या उसको? नहीं, श्रद्धा में उसके परिणाम बराबर चल रहा है, चारित्र का परिणाम उसका अभी अधूरा है। चारित्र हाँ, के तो परिणाम में परेशानी है, श्रद्धा में वो परेशानी लब्धि नहीं रूप है वहां पे। वो लब्धि रूप कहलाएगा। लब्धि रूप कैसे कहेंगे? श्रद्धा तो बराबर चल रही है ना, लब्धि कैसे कहेंगे? ऐसा कोई ना तो लब्धि नहीं है। श्रद्धा लब्धि श्रद्धा में है तो ना, श्रद्धा उपयोग तो में तो बराबर। उस समय नहीं है। खाना खाते समय भी श्रद्धा तो यही है कि खाने में सुख नहीं है। यदि उस समय श्रद्धा ये हो जाए कि खाने में सुख है, तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए। फिर वो यदि खाने में सुख बुद्धि मान ले, तो श्रद्धा तो उस समय भी यही है कि खाने में सुख बुद्धि नहीं है। भोग के आसक्ति की नहीं है श्रद्धा उसकी। तो यही है कि भोगने में सुख बुद्धि नहीं है, नहीं लेकिन तो हो खाने में रहा है। आसक्ति। फिर ऐसे कैसे हो जाएगा कि वो आनंद भी मान रहा है और दूसरों को दिख रहा है कि ये आनंद से भोजन कर रहा है, और फिर अच्छा, मुझे बताइए आप, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन हुआ,
और डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने बेड स्टे करना है, अभी हॉस्पिटल में रहना है आपको 1 महीने। अब मुझे बताओ, वो हॉस्पिटल में दुखी होके खाना खाएगा कि आराम? खाना तो डेली खाएगा वो 1 महीने, तो कैसे खाएगा? दुखी होके खाएगा डेली, कैसे खाएगा? सामने वाले को देखेगा कि खाना खा रहा है, अच्छी तरह खा रहा है। मजे से खा रहा है, मजे से सो रहा है, मजे से रह रहा है, हाँ। लेकिन क्या हॉस्पिटल में रहना उसको मजा लग रहा है? वो नहीं। प्रति समय ये विचार कर रहा है कब महीना पूरा हो, कब मैं घर पे जाऊं। श्रद्धा में उसकी ये चल रहा है, श्रद्धा उसकी हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन आनंद पूर्वक हॉस्पिटल में रहते हुए भी उसकी श्रद्धा ये नहीं है कि हॉस्पिटल में सुख है, में रहने में आनंद है। श्रद्धा नहीं है, लेकिन आनंद पूर्वक खा रहा है। दूसरे को देख के लगेगा कि अरे यार, इसको तो हम कह ही नहीं सकते इसको हॉस्पिटल में आनंद नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में आनंद आ रहा है, इसको तो आनंद लग रहा है। उससे पूछो उसको हॉस्पिटल में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल यही प्रश्न का उत्तर मेरे को पंडित जी अशोक जी धवल जी ने दिया था मुझे, कि भाई वो श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा में तो है पर वो लब्धि रूप है, उपयोग में नहीं है। नहीं, उसको लब्धि रूप ऐसे कहा जाता है जिस उस समय लब्धि रूप ऐसे, लब्धि रूप क्या है? आत्मा का ज्ञान। मीन्स जिस समय वो भोजन कर रहा है उस समय वो आत्मा को भूला नहीं है, हाँ। आत्मा का जो उसका ज्ञान है वो लब्धि रूप है। हाँ लेकिन वही। मैं जो कह रहा हूं कि भोजन में उसको सुख बुद्धि नहीं है, ये उसकी श्रद्धा उस समय है, उस समय श्रद्धा लब्धि में नहीं है। भोजन संबंधी ज्ञान लब्धि रूप नहीं है, बाकी जो श्रद्धा है वो लब्धि रूप है ना। उसको मैं उसको गलत नहीं कह रहा। वो जैसे जब मैं भोजन कर रहा हूँ उस समय मेरा आनंद भोजन में है, तो आत्मा को भूल नहीं गया, वो आत्मा का श्रद्धान बराबर चल रहा है। जैसे मैं दूसरे कार्य करते समय ये नहीं भूलता कि मैं संदीप हूँ, वो श्रद्धान बराबर चला, लब्धि रूप है उस समय। जिस समय मैं संदीप नाम याद कर रहा हूँ उस समय लब्धि रूप नहीं है, बाकी समय वो लब्धि रूप है। वो लब्धि रूप इस प्रकार से है, उस गलत नहीं है वो बात भी। मैं जो कहना चाह रहा था, क्या कह रहा समी था? व्यक्ति को भोजन करते में जो रस आता है, आनंद आता है, जैसे मिथ्या दृष्टि को आता है वैसा आता है। मैंने भी क्या कहा था? क्रिया क्रिया सेम है, आनंद पूर्वक क्रिया हो रही है वहां पे भी, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। आनंद है, सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन खाने में आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है उसकी खाने में, सुख बुद्धि हाँ, नहीं है उसकी, सुख बुद्धि बस पूर्वक बस नहीं खा रहा है। बस, ये तो अंतर है अरे ना, मिथ्या दृष्टि के आसक्ति तो नहीं है। खाने में आसक्ति है। अब आप नहीं, आसक्ति नहीं है, पर आप कहते हैं कि वो खा कैसे रहा है, दुखी होके खा रहा है कि सुखी होके खा रहा है कि आनंद पूर्वक ही भूख से खाएगा नहीं वो, खा रहा है, कैसे ये खाएगा समझ बताओ। नहीं आता है। मैं वही कह रहा था, मैं इसलिए उदाहरण दिए सारे। वो नीलांना का नृत्य, उनको ऐसा तो नहीं नीलांना के नृत्य में सुख बुद्धि हो रही हो। जैसे मिथ्या दृष्टि नृत्य देखेगा नृत्यांगना का, वैसे तो नृत्य नहीं देख रहे थे वो, लेकिन आनंद पूर्वक ही देख रहे थे। आसक्ति नहीं देख थी उनको। देख तो आनंद पूर्वक ही रहे थे। आसक्ति होती तो वैराग्य नहीं होता। यदि आसक्ति होती तो रंच 1 मिनट बाद वैराग्य नहीं होता तुरंत। तो आनंद और सुख में अंतर है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वही वही कहना चाह रहा हूँ। आनंद और सुख में अंतर इस प्रकार से है कि वहां पे जो हमको लग रहा है ना, जैसा मिथ्या दृष्टि का आनंद है वैसा आनंद नहीं है। आनंद सुख को एक भी कहेंगे यदि आप, तो जैसा मिथ्या दृष्टि का आनंद है वैसा आनंद तो नहीं है, लेकिन आनंद है। हम ये नहीं कह सकते कि आनंद नहीं है चौथे उपनिषद स्थान वाले में। आनंद तो यही बराबर चल रहा प्रश्न है। जैसे यही हॉस्पिटल में प्रश्न था रहने कल का। वाला भी आनंद पूर्वक खा रहा है और एक घर में रहने वाला भी आनंद पूर्वक खा रहा है, दोनों में अंतर मैंने क्या कहा है? था आनंद और सुख एक ही द्रव्य का पर्याय है, आपने कहा नहीं अंतर है। मैं अभी भी मंत्र बता रहा हूं ना, क्या अंतर है। आनंद सुख अलग नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मिथ्या दृष्टि का आनंद और सम्य दृष्टि का आनंद ये जैसा नहीं है, लेकिन आनंद तो है। वो मैं ये आनंद कहना कैसा चाह है? रहा हूँ। वो हाँ, आनंद कैसा है, वो आप भाई बताओ। कल मेरी सम्यक चर्चा दृष्टि का वो आनंद धवल जी से कैसा है? चर्चा मेरी यही हुई थी कि साहब जो है कि लब्धि रूप है, तो बोले कि सब इसीलिए तो अरे वो वहाँ तो सम्यक कहा की बात हो जो गई ना, अपन समर आनंद की अधिकार बात पढ़ के करो। आए हैं, समर अधिकार पढ़ के आए हैं, उसमें ये सारा तो है। बोले कि वो सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। कैसे नहीं होता? नहीं क्योंकि लब्धि रूप है सम्यक दर्शन, तो वो नहीं, आनंद तो है उसको, आप आनंद हाँ तो है उसमें। प्रताप पंकज जी, आप मुझे ये बताइए हॉस्पिटल में वो आनंद पूर्वक क्यों खा रहा है? नहीं, आनंद तो है उसको, मान तो रहा, वो दूसरे को दिख रहा है, परंतु वो अपने मैं लब्धि में पड़ा अभी हुआ कि मेरा प्रताप काम पंकज जी नहीं ने है ये। प्रश्न पूछा है, उनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि हॉस्पिटल में वो आनंद पूर्वक क्यों खा रहा है? उसको हॉस्पिटल में रहना अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, नहीं लग रहा है। जो सुख बुद्धि है उसकी, क्यों खा रहा है वो? उसकी बुद्धि तो ये पड़ी है कि मेरा काम नहीं है रहने का।
परंतु रहना पड़ेगा, जेल में है तो जेल की लिपापोती है, झाड़ू तो करना पड़ेगी, सम्यक सफाई दृष्टि तो में करना ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है। क्यों साहब? है। सम्यक दृष्टि में ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है, होती है ज्ञान उससे वैराग्य उसको शक्ति। बंद नहीं होता है, उससे बस। उसको कहेंगे अनंतानबंदी बंद नहीं होता है। ये भी आप मानते हैं, है ठीक है बिल्कुल। ना? हाँ अब जब अनंत ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है तो उसका आनंद कैसा होगा? प्रश्न अरे तो ये है। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं भी यही कहना मैंने पहले इसलिए कहा चौथे गुण स्थान की दशा को समझना और समझाना सबसे कठिन कार्य है। हाँ ये बात। ये तो हमको तो समझनी कैसे पड़ेगी। मान लो क्या मतलब ये तो ज्ञान हम वैराग्य शक्ति है और उसे आनंद आ रहा है, हाँ कैसे मान लो? यही अद्भुत दशा है चौथे गुण स्थान वाले की। उसकी ज्ञान वैराग्यपना श्रद्धा में है, चारित्र में नहीं है ज्ञान वैराग्यपना उसका। वैराग्य पना श्रद्धा रूप से है में ज्ञान है, वैराग्य वैराग्य तो है चारित्र गुण उसकी का है। उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति श्रद्धा रूप से है, चारित्र रूप से नहीं है। चारित्र तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नेग्लेक्टेड कहा है चारित्र। अचारित्र चारित्र है, तो बिल्कुल अचारित्र नेग्लेक्टेड कहा है। श्रद्धा सुधरी है उसकी, चारित्र कहाँ सुधरा है? बनी बात। मुझे आप बताइए जिनांगम में कहीं लिखा हो कि उसका चारित्र सुधरा है? नहीं, चारित्र अनंत तो सुधरेगा यही पांचवें तो गुण मैं स्थान से। चारित्र सुधरा है। तो चारित्र केवल अनुदान बंदी के अभाव में बस अंश रूप प्रकट होता है, बस वो नहीं है। है, नहीं हाँ, वैसे बस सर, उत्तर चारित्र ये है। तो वो एक बहुत नगण्य है। अभी कसाय बाकी है ना, तो कसाय बाकी है कसाय तो तो आनंद बचे। क्यों नहीं आएगा? हाँ हाँ, बाकी तो 3 कसाय है ही है, तो आनंद तो है प्रत्याख्यान ही नहीं। संमिलन। तो हाँ, उस संबंध में प्रत्येक तो आनंद कसाय पड़ी हुई है तो आप उस तो पति का कसाय सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। आप इस पर विचार करना, जो उदाहरण मैंने दिए हैं, राजा आदिनाथ का उदाहरण, राजकुमार नेमिनाथ का उदाहरण, रामचंद्र जी का उदाहरण, और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप। भरत चक्रवर्ती के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। उनके युद्ध करने जाने से लेके, भोग होने से लेके, खाने से लेके सारे उदाहरण ले सकते हैं आप भरत चक्रवर्ती के। वो किस भरत प्रकार से चक्रवर्ती भोगते होंगे भरत कि चक्रवर्ती नहीं भोगना तो नहीं चाहिए, दुख का युद्ध कारण करने है के लेकिन लिए भोग निकले, रहा हूं, ऐसे भोग रहे हैं क्या वो? किस युद्ध करने श्रद्धा के में लिए है? निकले तो श्रद्धा में उन्हें है, अंदर भोगना नहीं कितना चाहिए। आनंद आया। हाँ क्यों साहब? भरत चक्रवर्ती युद्ध करने के लिए निकले, 6 हाँ खंड पर पूजा करने के लिए, कितना आनंद आया आप तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये तो समझने योग्य नहीं। नहीं। अरे अभिप्राय आनंद में क्या है? बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रश्न तो ये है, वो दुखी हाँ, होकर निकले अभिप्राय होंगे में क्या? नहीं है ना, ये अभिप्राय में तो है अभिप्राय ही में नहीं है ये बिल्कुल। नहीं सुख नहीं देखो, है उनको। नहीं देखो, मैंने जो कहा ना, आपने जो कहा कि मैंने कहा समझा नहीं सकते, समझा तो नहीं सकते लेकिन विचार तो कर सकते हैं हम। आप विचार करके देखो, वो दुखी होकर निकले होंगे क्या कि अब युद्ध पे और जाना पड़ रहा है, क्यों जा रहा हूँ युद्ध पे? मैं युद्ध पे जाना तो कोई मतलब का नहीं है, मैं तो अपनी आत्मा में आराम करूंगा, आत्मा में स्थिरता करूं, ऐसे कर करके गए होंगे वो युद्ध में। ऐसा खेद भी उन्हें बता था कि सभी लोग छोड़ के चले गए, हम यहाँ रुके हुए। हैं? ऐसा भी खेद था कि हाँ पूरा तो परिवार चला गया खेद तो था ना, हम यहीं रह गए। मैं का मना कर रहा हूँ, मैं का मना, श्रद्धा का खेद था, श्रद्धा में खेद था। हम्म। चारित्र में खेद नहीं है अभी। चारित्र में तो वो बुद्धि पूर्वक युद्ध का है ना, बुद्धि उसे आप पूर्वक। आनंद बुद्धि शब्द पूर्वक क्यों नहीं ले कर रहे रहे हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, उसे वो आप युद्ध। आनंद शब्द क्यों ले रहे हैं? मुझे ये बताइए, वो युद्ध बुद्धि पूर्वक कर रहे थे क्या बुद्धि पूर्वक कर रहे थे? चलो पूर्वक ही था। ये आप बताइए मुझे, वो युद्ध बुद्धि पूर्वक करने गए क्या बुद्धि पूर्वक करने गए? बुद्धिपूर्वक ही था। कह सकते बुद्धि हैं। पूर्वक करने क्यों गए? युद्ध युद्ध करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, वो भी जानते हैं, समय दृष्टि थे वो। बुद्धि पूर्वक क्यों गए? तो आप इस आनंद शब्द को क्यों जोड़ रहे हैं, ये एक बात बताइए। आप ये आनंद शब्द कहाँ मिला है आपको जी कि आनंद उसको होता है? तो आप मुझे बताइए ये ना, तो राजा होता आदिनाथ है। को क्या हो रहा था फिर नीलांजना का नृत्य देखते समय? हमें क्या नहीं हो रहा था पता क्या उनको? हो रहा था, पर आनंद शब्द आपको मिला कहाँ? तो मुझे ये बताइए या आप, हम राजा ये आदिनाथ कहें को कि क्या हो आप रहा अपनी था? शब्द को जोड़ रहे हैं तो आपको बुरा लग सकता है, तो आप बताइए कहाँ लिखा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं शब्द जोड़ने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना कहाँ चाह लिखा रहा है ये हूँ, आनंद शब्द? राजा आदिनाथ को, राजा आदिनाथ आप क्या कह जोड़ते रहे थे हैं जब तो युद्ध हमें देख रहे थे लगता जब? है, तो आप बताइए कहाँ लिखा है आनंद शब्द? मैं कहीं नहीं बताऊंगा लिखा। ना, आप पहले मुझे बताइए। मैं प्रथमान योग बता रहा है ये बात, प्रथमान योग हाँ कह रहा है ये बताइए। बात, राजा आदिनाथ नृत्य कैसे देख रहे थे आप बता दीजिए मुझे। प्रथमान योग हमें बता रहा है ये लिखा है बात। कि आनंद पूर्वक देख रहे थे। और कैसे देख रहे थे, मैं ये तो हाँ, पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कैसे देख रहे होंगे आप बताइए मुझे। मुझे आप नहीं मुझे पता, बताइए पर कैसे आप देख रहे होंगे बताइए वो। वहाँ लिखा है कि वो आनंद पूर्वक देख रहे थे। नहीं, ये कैसे लिखा देख है। रहे थे आप बताइए ना मुझे। तो आप ये बताइए मुझे शब्द कैसे आप देख रहे बोल थे वो। क्यों रहे हो? समझ में नहीं आता है। आप कहें उनके व्रत श्रद्धा में नहीं था, ये सब बातें जमती हैं, पर आनंद शब्द हमें चिढ़ता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी मेंटेलिटी सेट है कि आनंद नहीं होना चाहिए उसको, वो उदासीन होना चाहिए जग से। बात हमारी निकल ये गई। मेंटेलिटी सेट है समय दृष्टि जीव के हाँ? लिए कि आनंद नहीं होना चाहिए उसको। हमने ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है।
हमने ये पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि उसको आनंद नहीं होना चाहिए, वो बैरागी होना चाहिए जग से, बिल्कुल बैराग चित्त होना चाहिए वो जग से। ये हमने सुना हुआ है, इसीलिए बात नहीं पच रही हमको। मेरा मेरा प्रश्न तो सिंपल हमने है, तो वह अभी तो ये राजा पढ़ा था कि आदिनाथ सम्यक नीलांबर का दृष्टि नृत्य कैसे निजानंद देख रहे रसलीन थे। होते हैं। हाँ, उनको सम्यक दृष्टि को निजानंद रसलीन होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान बैराग की शक्ति है। तो निजानंद रस में हमने लीन है ये तो नहीं नृत्य सुना क्यों है देख रहे कि जो हैं। भोजन करते हैं उसमें भी आनंद आता है, ये हमने सब कहीं देखा नहीं है। तो तो आप नृत्यांगना का बताएं नृत्य बताओ। में आप भोजन पे अटक रहे हैं, मैं दूसरा दे रहा हूँ ना एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल तो सुनिए, पहले बात तो सुनिए आप पूरी। आप हाँ मुझे ये बताओ। बताइए, नीलांजना का नृत्य देख कैसे रहे थे, वो दुखी होके देख रहे थे कि उदासीन होके देख रहे थे, कैसे तो देख वहाँ रहे थे। कहाँ लिखा है सुख आनंद पूर्वक देख रहे थे, ये भी तो तो नहीं लिखा। आप बताओ ना कैसे देख रहे होंगे वो, आप विचार शक्ति तो ये नहीं है क्या कहेंगे हमारे पास। हम हम तो ये क्या है, बताइए, ये सामान्य रूप से बताइए देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, हमारा कोई साधुनी भाई नहीं है, आ रही है जा रही है, ऐसे देख रहे हैं। ऐसे देख रहे थे वो, उनके राज्य में नृत्य हो ऐसे रहा है, देख रहे राजा हैं। के नृत्य। हम और ट्रेन शादी हम करने कैसे जा रेलवे रहे थे स्टेशन राजकुमार पर खड़े हैं, नेमिनाथ। बस स्टैंड पर खड़े हैं, बस आ रही है जा रही है, हम तो सामान्य रूप से देख रहे हैं। आप कहें कैसे देख रहे हैं, आनंद पूर्वक देख रहे हैं, रुष्ट पूर्वक देख रहे हैं, अरे नहीं देख रहे, सामान्य रूप से देख रहे हैं। मुझे बताइए राजकुमार नेमिनाथ कैसे जा रहे थे शादी में, कैसे जाते हैं शादी में, ये बताइए आप। बताओ शादी कैसे में जा रहे कैसे थे, जाया कैसे जाता है, समझ जा शादी रहे के थे, लिए कैसे क्यों। जा रहे हैं। मुझे तो आप सिंपल जवाब दे दीजिए, जिन जिन तीर्थंकरों ने आनंद शब्द शादी आप की हमें है। दिखाइए, कहीं कहीं लिखा है आनंद शब्द, वो हमें दिखाइए। जहाँ प्रथमानियों गए बता तो रहा है आनंद ना, शब्द होते थे। प्रथमानियों बता रहा है ना, शब्द की बात यदि ऐसी है, नहीं प्रथमानियों नहीं, बता रहा है, आनंद की कोई प्रथमान बात योग नहीं है बता रहा है, भाई, हाँ आनंद आनंद से। बात दिखती नहीं है। आनंद तो प्रथमान सिर्फ एक योग लगता बता है। रहा है, प्रथमान योग बता रहा है ना, क्यों नहीं बता रहा एक ही बोल रहा प्रथमान है योग बता रहा है ये बात। क्या। प्रथमान योग बता रहा है कि वो। अच्छा मुझे ये बताइए, सम्य दृष्टि जीव दुखी हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो बताइए हाँ आप। अभी एक होता ना, कसाई दुखी गई भी है होता है। तो उसका तो दुखी क्यों होगा। होगा, दुखी क्यों होगा, उसने जाना है अपने सुख स्वभाव को नहीं जाना क्या उसने। दुखी क्यों होगा वो, आनंदित तो नहीं हो सकता वो, मान लिया, चलो मैं मानता हूँ आपकी बात, चलो मान ली, आनंदित नहीं हो सकता, आत्मबोध दुखी। परिणाम जैसे मिथ्या रामचंद्र दृष्टि जी के दुखी होते हैं, हुए ना, दुखी हो सकता रामचंद्र है जी कि, दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता सम्य दृष्टि जीव, आनंदित तो नहीं जैसे हो सकता। चलो आत्मबोध परिणाम मिथ्या दृष्टि को होते हैं, ऐसे आत्मबोध परिणाम समीप दृष्टि को नहीं होते हैं। तो दुखी तो होता है। तो ये मैं कब कह रहा हूँ, ये तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ, मैंने कब कहा ये वाली बात। आनंद शब्द बोल रहे हैं। मैंने कहा क्रिया में अंतर नहीं है, श्रद्धा में अंतर है। मैंने ये बात चलो स्टार्टिंग में आनंद कही शब्द है, आपको हम क्रिया में मानते अंतर हैं, तो नहीं कहीं है, दिखाओ श्रद्धा में तो। अंतर है। आप क्रिया में भी अंतर करना चाहते हैं, वो चौथे गुण स्थान में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, चौथे गुण ठीक है। स्थान में क्रिया में अंतर नहीं आएगा, श्रद्धा में अंतर होगा। श्रद्धा में अंतर। और सब आनंद यही सब शब्द मैं कह की रहा हूँ बात ना। हमें जमती नहीं है। अब आप आनंद, आपने आनंद, ये आपने सुना हुआ है कि आनंद नहीं हो सकता उसको, इसलिए आपको आनंद सब सही नहीं लग रहा हम है। कहते हैं ना मैं आनंद होता है ना दुख होता है, ऐसा जैसे मैं यदि मिथ्या मैं दृष्टि में यदि होता ये है। कह रहा हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात अभी। मैं यदि आपसे ये कह रहा हूँ कि क्रिया में अंतर नहीं है तो आपको मंजूर है, ठीक है। क्रिया में अंतर नहीं है, आपको मंजूर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। हाँ तो मंजूर है। क्रिया, उसकी भी क्रिया आनंद पूर्वक भोजन करने की हो रही है, तो उसकी क्रिया आनंद पूर्वक हो तो क्या परेशानी है, मुझे ये बताइए आप। ये लेकिन आपका वो कहना है। आनंद, जैसे उससे हो रही है वैसे श्रद्धा में दुख हो सुख रही है। मान्य रूप नहीं है। आनंद शब्द की परिभाषा आप उसमें दिखाइए कि उस सुख गुण की पर्याय है कि दुख गुण की पर्याय है, किसकी है पर्याय, या ये सिद्धा गुण की पर्याय है, आप ये बता दीजिए। आनंद तो चारित्र गुण की पर्याय है, पहली बात तो है ना। और चारित्र गुण की ये पर्याय है। चारित्र गुण की पर्याय और है तो सुख भी चारित्र होगा। गुण उसका अभी पूरा की पूरा चारित्र प्रकट, अंश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ है। प्रकट तो 5वें गुण स्थान में होगा चारित्र, और ये परिणमन जो है वो चारित्र का परिणमन है, श्रद्धा का परिणमन नहीं है ये। मुझे बताइए, आनंदित नहीं हो सकता, दुखी हो सकता है क्या सम्य दृष्टि जीव, बताइए। यदि आपको आनंद स्वीकार नहीं है, दुखपना स्वीकार है कि नहीं, फिर सम्य दृष्टि का चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव का यदि आपको आनंद स्वीकार नहीं है तो दुख स्वीकार है कि नहीं है। ये तो चतुर्थ के स्थान में आनंद तो आता है, वो तो वो विषयों का भी आनंद है नहीं, और उनका आत्मा का भी उनको आनंद क्लियर है। कर दूं मैं थोड़ा सा, अगर नहीं आप मानेंगे रुकिए थोड़ा, आत्मा का आप आनंद रुके नहीं। थोड़ा सा, आप रुके, मैं उनको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। हाँ प्रताप पंकज जी, आप बताइए मुझे, आनंद स्वीकार नहीं है आपको, दुखपना स्वीकार है कि नहीं है सम्य नहीं दृष्टि नहीं, में। तो आनंद भी स्वीकार है और दुख भी स्वीकार है, दोनों ही है उसमें। उनको तो स्वीकार करने दो, नहीं, वो उनको जैसे विचार कि करने दो। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को क्षायिक सम्यक दर्शन भी होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, जो पंचम गुण स्थान से होगी, चतुर्थ गुण स्थान से चालू है, क्षायिक हाँ सम्यक दर्शन भी हो रहा है ना उसको। हाँ प्रताप पंकज जी, आप बताइए मुझे, आनंद स्वीकार नहीं है आपको, दुख स्वीकार है कि नहीं है, दुखी हो अच्छा सकता है कि नहीं हो आनंद की सकता सम्य दृष्टि में। भाई आनंद भाई अच्छा इस पर भाई, एक दूसरा पूछते हैं। आनंद की क्वालिटी कितनी प्रकार की है।
हाँ, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 5 प्रकार की? क्या? आनंद की क्वालिटी। आनंद की क्वालिटी? हाँ। आनंद की क्वालिटी तो है ना, चौथे गुण स्थान की अलग है, पांचवें गुण स्थान की अलग है, पहले गुण स्थान की अलग है, छठे गुण स्थान की अलग है, सातवें गुण स्थान की अलग है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान की अलग है, 12वें की अलग है, 13 14 में की अलग है। आनंद ठीक की है। क्वालिटी बहुत ज्यादा है, बहुत चौथे सारी है। स्थान वाले को अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है या नहीं आया है? अतीन्द्रिय आनंद का आया है ना, क्यों नहीं आया है? आया है। तो जो हाँ, स्वाद उसने अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ है, वो क्या विषयों के स्वाद को अपना अपना स्वाद समझेगा? तो फिर वो विषयों में दुखी क्यों हो रहा है? लक्ष्मण के वियोग में दुखी क्यों हो रहा है फिर विषयों वो? में दुखी हो रहा है बताइए ना नहीं आप हो मुझे। रहा? अरे हाँ, आप इसका जवाब दो। जो अतीन्द्रिय आनंद का उसको वेदन हुआ तो है, वो मैं भाई स्वाद तो उसको पूछ है रहा नहीं, हूँ ना। विषयों में आएगा? तो जब विषयों में आनंद नहीं ये आएगा, विषयों अपेक्षा में दुख से भी नहीं वो होना आनंद चाहिए नहीं उसको। है, उसी जब अपेक्षा से विषयों वो में आनंद आनंद नहीं नहीं आएगा, है। जब उसने अपने अतीन्द्रिय आनंद को चखा है, जब उसको है। विषयों में आनंद नहीं आएगा, तो विषयों में दुख भी नहीं होना चाहिए, उसको दुखी भी नहीं होना चाहिए विषयों में वो। तो नहीं होता है ना, वैसे दुखी होता है तो फिर जैसे मैंने लक्ष्मण के नहीं वियोग आप में तो 6 महीने प्रणाम दुखी करता क्यों है। रहे रामचंद्र जी? मिथ्या नहीं, दृष्टि थे सुखी क्या भी वो? होता है, सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। सही है, रामचंद्र जी मिथ्या दृष्टि थे कि सम्य दृष्टि से? आप तो ये बताइए मुझे। सम्यक दृष्टि थे। तो 6 महीने दुखी क्यों रहे वो? उस परद्रव्य के कारण दुखी रहे, परद्रव्य के वियोग में, परद्रव्य के राग में दुखी क्यों रहे फिर वो? बनी बात। जब आपको आनंद उनको तो स्वीकार नहीं, दुख भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, फिर तो उनको तो आपको भान ही रामचंद्र नहीं जी था को ये। मिथ्या दृष्टि मानना पड़ेगा। आपके रात के अनुसार टाइम आपको रामचंद्र जी को मिथ्या दृष्टि मानना पड़ेगा, सम्य दृष्टि नहीं मान सकते आप रामचंद्र जी को फिर। क्योंकि वहां क्या अच्छा, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया, तो क्या सम्य दृष्टि ने ये नहीं जाना कि परद्रव्य में सुख नहीं है, परद्रव्य में सुख भी नहीं होता, परद्रव्य दुख भी नहीं होता, परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य में कोई सार नहीं है, जगत असार है? क्या नहीं जाना उसने सम्य दृष्टि ने? तो फिर जाना है। लक्ष्मण के कारण 6 महीने डेड बॉडी से, ऐसा नहीं कोई जीवित व्यक्ति से राग कर रहे हो, डेड बॉडी से 6 महीने तक कैसे दुखी रहे फिर वो जीव? आप समझाए मुझे, परिभाषा आप समझाए कि किस प्रकार से रहे दुखी? हाँ, आनंद है, दुख दुख है तो आनंद भी है, आनंद है तो दुख भी है, दोनों ही है। तो चौथे गुण स्थान को समान दिखता है सब, पर वो लब्धि रूप है, बस वही समझना पड़ेगा। आप बताएं मुझे चौथे किस उपयोग गुण प्रकार से हो स्थान सकता है? में दिखता उपयोग नहीं अलग से। हाँ, उपयोग नहीं है अभी। चौथे गुण स्थान में अलग से नहीं दिखता कुछ भी, सम्यक दृष्टि का ना मिथ्या दृष्टि का, सब एक रूप दिखता है, पर अंतरंग का जो माल है वो अलग है। बस बस वो लब्धि में है, बाकी तो उपयोग में एक्चुअली नहीं है। सम्यक दृष्टि का बहिरंग चेंज नहीं हुआ है, और हम बहिरंग को चेंज करके ही सम्य दृष्टि मानना चाहते हैं। वो ये गलत। परेशानी है हमारी। हम चाहते हैं कि उसका बहिरंग भी चेंज हो जाना चाहिए बिल्कुल, कि तो बहिरंग पांच तो चारित्र के कारण आएगा और धीरे धीरे ही सुधरेगा, एक साथ नहीं सुधरेगा। वो क्रम से आता है तो। वो क्रम क्रम श्रद्धा एक साथ सुधरती है, हाँ, चारित्र तो क्रम से क्रम से सुधरता होता है, है। बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि श्रद्धा सुधरी है तो चारित्र भी पूरा सुधर जाए। इसलिए मैंने कहा हम चौथे गुणस्थान वाले की दशा सातवें गुणस्थान जैसी देखना चाहते हैं, तब हम चौथा नहीं गुणस्थान स्वीकार करना चाहते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहते हम स्वीकार। नहीं, वो नहीं, जो 7वें में है वो चौथी में नहीं। तो और आप क्या कह, आप ये तो कह रहे हैं आप आनंद नहीं होगा, उसको दुखी नहीं होगा, वो तो दुखी हो कैसे रहा है? प्रथमानियों बता तो रहा है हमें कि सामान्य रामचंद्र जी दुखी अवलोकन हो हुए, रहा है। रामचंद्र जी दुखी हुए, और राजकुमार नेमिनाथ शादी के लिए तैयार हो रहे होंगे, तो अरे ये कपड़े तो, इन कपड़ों में क्या है, इन कपड़ों में सुख नहीं है, कैसे भी कपड़े पहन के चले जाओ, कपड़ों में क्या रखा है, कपड़ों में तो सुख है ही नहीं, मैं तो कपड़े से भिन्न हूँ, ऐसा विचार कर रहे होंगे वहां पे वो तैयार हो रहे थे जब शादी के लिए, बारात के लिए। ऐसे ऐसे विचार कर रहे होंगे वहां पे वो कि इनको पहन के क्या होगा, ये तो मुझसे भिन्न है, इनमें सुख है नहीं, कैसे भी कपड़े पहन के चले जाओ, क्या जा रहा है, ऐसे विचार कर रहे होंगे वहां पे वो बारात के लिए तैयार नहीं, हो रहे होंगे जब। और जब बारात के लिए जा रहे होंगे तो अरे बारात में क्या रखा है, शादी में क्या रखा है, ऐसे ऐसे विचार कर रहे होंगे वो राजकुमार नेमिनाथ। नहीं, तो आप बताइए मुझे फिर कैसे वो विचार आनंद किस पूर्वक प्रकार है, वो कैसे भी आनंद बताऊं? पूर्वक है, वो तो भूमि का अनुसार होता है वो सब। अरे बस बस। जैसे मिथ्या दृष्टि शादी के लिए उल्लास पूर्वक जाता है, वैसे उल्लास आनंद पूर्वक जा रहे थे, लेकिन मिथ्या दृष्टि की विवाह में सुख बुद्धि है, उनकी विवाह में सुख बुद्धि नहीं है। ये सुख श्रद्धा बुद्धि का अलग अंतर है, है, चारित्र का अंतर नहीं आनंद है वहां अलग पे। है, ये आप दोनों श्रद्धा सिद्ध का कर। अंतर है, चारित्र का अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। बली बली। राजा आदिनाथ आनंद पूर्वक ही नीलांदा नृत्य देख रहे थे, नहीं तो क्यों देख रहे थे? उनकी आज्ञा के बिना हो रहा था क्या नीलांदा का नृत्य?
उनकी आज्ञा के, उनके राज्य में हो रहा था, वो जब सुख नहीं है उसमें तो मना कर देते ना। वो क्यों नहीं किया उन्होंने मना? सुख नहीं थे, नीला नृत्य में यदि आनंद नहीं है तो क्यों क्यों मना नहीं किया? नहीं, नीला नृत्य नहीं करवाना हमको। क्यों? विचार तो करके देखो आप किस प्रकार से क्या किया, कौन से जीव ने। हमको लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? भाई बुद्धि पलटी है बस, ये तो थोड़ी सी कि मैं गायक हूँ, मैं जो है ज्ञान वाला हूँ, ये पहले जानता नहीं था, ये अब जानने लग गया है कि भाई तो मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं गायक हूँ। पहले तो सब एक जैसा था, मैं तो शरीर वाला ही हूँ, मैं नाम वाला हूँ, ये सब ये था। चलो अब लास्ट वो में लब्धि में आ एक गया, बात कम और से कह के कम मैं मैं इतना तो हूँ। बात को समाप्त करता हूँ। मैं अभी बीच में मैंने बात की थी एक, कि कोई मनुष्य चोरी कर रहा हो और हम कहें कि चोर नहीं है, ये संभव है कि नहीं है? चोरी है, हाँ, चोरी है। चोरी है। चोरी करता तो मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्य चोर नहीं है। यह है श्रद्धा और चारित्र्य का अंतर। चोरी करता तो मनुष्य ही है, कोई तिरछा चाके नहीं करता थे चोरी। चोरी जब भी होगी मनुष्य ही करेगा चोरी तो, लेकिन मनुष्य चोर नहीं है। वैसे ही सम्य दृष्टि जान रहा है कि राग कर तो मैं ही रहा हूं, राग तो मेरा ही है, लेकिन राग करने के काल में भी मैं रागी नहीं हूं। ये उसकी श्रद्धा में बैठा है। अब वो राग, यदि राग अपना नहीं माने तो राग को दूर करने का प्रयास क्यों करेगा? राग को अपना मान रहा है, राग मेरा है, मैं ही कर रहा हूं, लेकिन राग करने के काल में भी मैं रागी नहीं हूं। ये उसको श्रद्धान है कि राग ने सही उसको बात। छुआ भी नहीं है। राग ने उसको छुआ भी नहीं है, राग मुझे छू भी नहीं सकता। अनादिकाल से राग मेरे साथ है, मेरा है, मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आज तक राग ही नहीं हुआ। ये श्रद्धान है। भाई ये ये तो तो बुद्धि पलटी है कम से कम। हाँ, बस बुद्धि तो फिलोसफी पलटी तो है। यही चौथे गुण रहता है। स्थान में हुआ क्या है? बस श्रद्धा पलटी है। हम हाँ, चारित्र पलटवाना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है चौथे गुण स्थान वाले को। शारीरिक तो 5वें से शुरू होगा, फिर वो तो दिखावटी होगा वो भी। उसमें भी अगर दिखावटी और श्रद्धा नहीं है तो फिर वो पंचम स्थान भी फेल है। वो तो फिर बात ही नहीं है, दिखावटी की तो बात ही नहीं है, दिखावटी हाँ, वाले की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अंतरिक्ष आ गई। हम विचार करके देखें कि क्या है हाँ, वास्तव में, वस्तु व्यवस्था क्या है। हम विचार ही नहीं करते हैं, हमने तो सुन लिया, बस उसको मान लिया। हाँ, बुद्धि पलट ये ले और परेशानी फिर ये है, श्रद्धा नहीं देखो पलटे। परेशानी क्या है। उपदेश शैली में ये कहा भी जाएगा, उपदेश शैली में ये कहा भी जाएगा कि तुम देखो कितने आनंद पूर्वक भोजन करते हो। सम्य दृष्टि करेगा ऐसे आनंद पूर्वक भोजन? वो वहां आसक्ति का त्याग कराने के लिए कहा, और आपने क्या मान लिया? उपदेश शैली और वस्तु शैली अलग है। हमने सही है। उपदेश शैली को वस्तु शैली में प्रविष्ट करा दिया, वस्तु शैली को समझा ही नहीं। ये हमारे, इसलिए हमारी मेंटेलिटी सेट है चौथा गुण स्थान वाला ऐसा होना चाहिए, नहीं तो चौथा गुण स्थान नहीं है उसके। किसी किसी भी क्रिया से हम निर्णय नहीं कर सकते, किसी भी क्रिया को देखकर कि ये सम्य दृष्टि है कि नहीं। निर्णय नहीं कर सकते हम किसी भी क्रिया को देखकर, या से और हम निर्णय नहीं क्रिया कर को सकते। देखकर निर्णय करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। ऐसी उसकी दशा है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता नहीं है, वो श्रद्धता नहीं है। रह तो रहा है पुद्गल द्रव्य के साथ, पुद्गल द्रव्य को मेरा भी कह रहा है, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा है वो, नहीं, कल भी कहा था मैंने, ऐसा नहीं कह रहा वट चक्रवर्ती मेरी रानियां नहीं है ये, ऐसा तो नहीं कह रहा है। रानियां तो मेरी है, चिन्मय हजार रानियां, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है उस समय। सही ऐसे बात। यहाँ पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है, वो मिथ्या दृष्टि, वो अविद्वान है। और जो पुद्गल द्रव्य को नहीं अभिनंदिता, वो विद्वान है, वो सम्य दृष्टि है। इतना अंतर है यहाँ पे। ये यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं। विचार करना आप, और वास्तव अभिनंदन में क्या बिना है? विचार के सिर्फ पढ़ने सुनने हाँ, से काम नहीं चलेगा। हमको लगे कि सुनने से काम हो जाएगा, संभव नहीं है, 3 काल में संभव नहीं है। विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रच्छना, अनुप्रेक्षा और आमनाय के स्वाध्याय पूरा नहीं होता। सिर्फ नहीं। बांचने का नाम स्वाध्याय नहीं है। बांचने में पढ़ना सुनना ले लेना, पढ़ने में और सुनने से स्वाध्याय पूरा नहीं हो जाता। आपने 2 घंटे सुना तो 2 घंटे के लिए आपने विचार कितने घंटे किया, उस पर डिपेंड करेगा आप स्वाध्याय कर रहे हो कि नहीं।
सही बात। और इसीलिए मैं आज आपको कह देता हूँ, कहना तो भी नहीं चाहिए, अगला ग्रंथ स्वाद स्टार्ट जो भी होगा, चाहे कौन सा होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन जो भी होगा उससे पहले आप सबको कुछ नियम दिलाए जाएंगे, कुछ चीजें दिलाई जाएंगी, उसके बाद ही अगला ग्रंथ प्रारंभ होगा, उसके बिना नहीं होगा। सब तैयार हो जाओ भाई। सही क्योंकि बात आप है। विचार करना, ये ग्रंथ लगभग 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, हमारे लगभग पास इससे तो ज्यादा नहीं ग्रंथ ही नहीं चलेगा। था अभी भी। डॉक्टर साहब, पहले जो हाँ, आप ग्रंथ जो अपने स्वाध्याय करते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, उससे पूर्व पहले अपना बाँचें, ग्रंथ को बाँचें, और बाँचने के बाद फिर सुने, और फिर सुनने के बाद फिर उसमें विचार करें। तब अगर विचार के बाद भी फिर प्रश्न उठते हैं, शंकाएं उठती हैं, तब उस पर शंकाएं करें, और तब उसका देखिए, निराकरण होता है, फिर उसका फिर बांचने करें। बांचने में ये पढ़ना क्रम सुनना है। नहीं विचारना यार, सब है। बांचना जो है ना, अभी तक स्वाध्याय का ग्रंथ ही नहीं पहला था अंग है हमारे पास। बांचना। उस बांचना में पढ़ना सुनना विचारना, फिर हाँ प्रश्न अनुप्रेक्षा में तो बारंबार विचारना, हाँ, बारम्बार विचारना। बारंबार तो जब, विचारना बाद में। एक हाँ, बार तो जब विचार तक करना तो बांचने में ही है वो तो। हम तो जब तक बांचना ग्रंथ ही को पूरा नहीं बांटे कर रहे। नहीं, तब तक हमारे प्रश्न ही नहीं खड़े होंगे। हम तो बिना बांचना ही बांटे तो बांचना ही पूरा नहीं कर रहे। प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमना है तो बाद की बात रही, हम स्वाध्याय का पहला अंग ही पूरा नहीं कर रहे, और स्वाध्याय आमनाय के बिना पूरा नहीं होता। जब तक आम हाँ नहीं पहुंच जाए, जब तक स्वाध्याय नहीं है। हाँ, आमना स्वाध्याय है आम तक पहुंचे। पहुंच के होगा, बिना आमनाय के नहीं होगा। हाँ, पक्की बात आमना है। बिना ग्रंथ ही नहीं है प्रेक्षा तो की नहीं क्या बात होगी, है। अनुप्रेक्षा बिना प्रच्छना की नहीं होगी, और प्रच्छना बिना वाचना की नहीं होगी। और वाचने में पढ़ना सुनना विचारना सब गर्भित है। तब है। अब हम कितना स्वाध्यायी हैं, हम विचार करके देखें। ये तो अपना अपना स्वयं में अपने देखे अंदर में। हम विचार करते हैं कि नहीं करते। हमको कितनी गरज है, जिसको गरज होती है वो विचार करता है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, व्यापारी सोता नहीं है रात भर, यदि चूक नहीं मिले तो उसको वही खाते कि कहाँ हो रही है चूक। रात भर नहीं सोता है, चूक ढूंढता है अपनी। हाँ, सही बात उसको है। गरज है वहां पर, हमको गरज नहीं है, इसलिए हम शांति से सो गए कल, विचार सही नहीं। बात है, बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ देते हैं उसको। विचार करना, जिनवाणी स्तुति करते हैं हम सब भी। चलो, हाँ, उस दशा को जानकर, उस आत्म वैभव को जानकर, उस आत्मा का अनुभव करके, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बार है, माँ को वंदना सत्य बार है।